नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और वो है रोल ऑफ इंट्यूशन इन न्यूमरोलॉजी। यस, आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, या आप रेकी थेरेपी करते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं, यहाँ पर इंट्यूशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि इंट्यूशन होती क्या है। इंट्यूशन होती है हमारी एक इनर वॉइस, जिसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। कुछ लोग इसे गट फीलिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। एक ऐसी अजीब चेतना हमारे अंदर में आती है या इनर वॉइस हमारे अंदर में आती है, एक मैसेज आता है जो हमें किसी काम को करने की या किसी फील्ड में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अक्सर देखा जाता है कि इस इनर वॉइस का या जो इंट्यूशन हमें आती है, ना तो उसका कोई सेंस होता है, ना लॉजिक होता है, और ना ही हमें पता होता है कि ये आ कहाँ से रही है। और इट जस्ट फ्लैशेस इन योर माइंड फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो इनर वॉइस हमारी लूज भी हो सकती है, हम इसको मिस भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, मेरे को इंट्यूशन हुई है काम करने की, और वो बहुत दफ़ा सही भी निकलती है, बहुत दफ़ा गलत भी निकलती है। लेकिन अगर आपने इंट्यूशन को बिल्कुल सही तरह से पकड़ा है तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है, जो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। लेकिन इस इंट्यूशन पावर को डेवलप करने एक मसल को डेवलप करने के बराबर है। जैसे हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसी तरह अपने इंट्यूटिव पावर को भी हमें डेवलप करना होता है। अदरवाइज होता क्या है कि हमारी ये जो इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, ये इनर मैसेज जो आ रहा है, वो हमारे मेंटल थॉट चैटर में खो के रह जाएगा। एक स्टडी के मुताबिक एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। और ये डिस्टिंग्विश करना कि ये विचार वो फालतू के विचार जो हमारे मन में घूमते रहते हैं वो है, या ये इनर वॉइस है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, अपने आप को साइलेंस में लेके जाएं, अपने इनर सेल्फ के साथ में टच में आएं, और उस जो अंदर की आवाज़ आ रही है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखें। तो ये अगर आप करते हैं तो आप भी अपनी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में आज थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैं आज आपको सुनाऊंगा इसके बारे में। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अगर लोशो ग्रिड में नंबर 2 आ रहा है तो नंबर 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और अगर नंबर 2 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अलर्ट है। और कुछ लोग इसे काली जुबान का नाम भी देते हैं कि ऐसे लोग कभी कभी कुछ मुंह से निकल जाता है, किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो सच हो जाता है। और मैंने बहुत केसेस में देखा है अपने क्लाइंट्स में भी और अपने आसपास के लोगों में भी कि जिनके लोशो चार्ट में 2 नंबर्स 3 टाइम्स से 4 टाइम्स आ रहा है, वो उन्हें बहुत टची भी बनाता है, बहुत सेंसिटिव भी बनाता है, बट एट द सेम टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी बनाता है। और अगर आपके लोशो चार्ट में नंबर 2 नंबर 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इस एस्पेक्ट के लिए। एंड ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी है एक प्रोफेशन चूज़ करने के लिए, और वो है ऑकल्ट का या हीलिंग का या कंसल्टेशन प्रोसेस का। जैसे मेरा खुद का चार्ट में नंबर 2 और नंबर 7 आते हैं, और मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है, बहुत सारे हीलर्स में भी देखा है, उनको मैंने सजेस्ट भी किया है। अब मेरी बात मान के उन लोगों ने ऑकल्ट या न्यूमरोलॉजी या इसी तरह का कोई प्रोफेशन भी चूज़ किया है, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड सक्सेस। तो ये भी एक तरीका है, हम जान सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ को स्टडी करके कि किन लोगों का इंट्यूटिव पावर नेचुरली हाई है। लेकिन अगर आपके चार्ट में 2 या 7 मिसिंग है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप इंट्यूटिव पावर के साथ में काम करना चाहते हैं, विच इज़ ए ब्यूटिफुल वे ऑफ लिविंग, कि आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड फील करें, अपने इनर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड फील करें, एंड यू चार्ट योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन गाइडेड बाय द इनर वॉइस, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेरे साथ में ऐसी घटनाएं बचपन से होती रही हैं, लेकिन मैंने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, या मेरे साथ में ही होता है, सबके साथ में होता है, मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टडी करी, जो कि मेडिटेशन तो मैं काफ़ी पहले से करता आ रहा हूँ, इनफैक्ट बचपन से करता आ रहा हूँ, और जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टडी करी तो ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत डीपली मेरे को क्लियर हो गए, और मैंने बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगाया अपने इंट्यूटिव वॉइस को, अपने इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट जब मैं क्लाइंट की काउंसलिंग करता हूं तो उसका जो केस मैं बनाता हूं वो एक साइड में रह जाता है। जब क्लाइंट मेरे सामने होता है तो मेरे को उसके बारे में क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं, क्या मेरी अंदर की आवाज़ कह रही है, मैं उस हिसाब से उस क्लाइंट की काउंसलिंग करता हूं, कंसल्टेशन करता हूं, उसे गाइड करता हूं, और मैंने देखा है वो हर बारी सही होती है। तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। इनफैक्ट स्टोरी नहीं है, इट्स ए रियल इंस्टेंस जो लास्ट मंथ ही हुआ। मेरा बेटा हैदराबाद में सेटल्ड है, ही इज़ वर्किंग विद अमेजन,
और पिछले साल दिसंबर 24 में उसकी शादी हुई एंड उन्होंने अपना घर लिया, फ्लैट लेके वो सेटल हो गए। जब सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुलाया, मेरे को, मेरी वाइफ को, कि पापा मम्मी आप आ जाइए हमारे साथ में कुछ दिन बिताइए। एंड हम लोग मार्च में उनके पास में गए होली सीज़न पे। तो बहुत अच्छी सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट है। वहाँ पे जिम भी है, क्लब हाउस भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, इनर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, बहुत अच्छा गार्डन है, वॉकिंग ट्रैक है, एक्सरसाइजेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, मार्ट है वहाँ पे जहाँ पे आप डेली की शॉपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग पूल है, मंदिर है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एटमॉस्फियर है। तो वहाँ पे हमें कुछ खास काम तो था नहीं, तो मैं और मेरी वाइफ हर रोज़ सुबह वॉक पे निकल जाते, फिर गार्डन में आके हम लोग एक्सरसाइज करते, मंदिर में दर्शन करते और वापस फिर घर आके अपना काम शुरू करते, अपना डे शुरू करते। तो एक दिन हम लोग वॉक करके आए और गार्डन में एक पर्टिकुलर जगह पे आके हम बेंच पे बैठते थे और अपना बाकी प्राणायाम वगैरह किया करते थे। तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक व्यक्ति है जो नंगे पैर घास पे चल रहा है एंड ही इज़ रीडिंग ए बुक लाइक दिस। वो एक बुक पढ़ रहे हैं। अब चूंकि मैं भी बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मैं भी बुक लवर्स हूँ, तो समहाउ मेरे को एक इच्छा हुई उनसे बात करने की, लेकिन मैं अपनी एक्सरसाइज में बिजी था, वो अपनी किताब में बिजी थे। आई डेंट फील लाइक डिस्टर्बिंग हिम। तो उस दिन तो ऐसे ही निकल गया। नेक्स्ट डे जब हम अपने वॉक करके वापस वहीं गार्डन में आके अपनी जगह पे आए, तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति उसी बेंच पे बैठा हुआ है जहाँ पे नॉर्मली मैं बैठता हूँ। एंड आई वेंट एंड सेट बिसाइड हिम एंड आई जस्ट सेड हेलो गुड मॉर्निंग। एंड उन्होंने भी बड़े इंटरेस्ट से मेरे को गुड मॉर्निंग कहा। मैंने बोला कि आप बुक पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी आपको देखा था। आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। अगर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ तो हम बात कर सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट इनटू द कन्वर्सेशन। ही इज़ ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए वेरी प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक है, लेकिन इंजीनियरिंग में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, जर्नलिज्म किया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया। प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज ए टीचर, लेकिन 1 साल से सेबेटिकल लेके वो अकेले रह रहे हैं, अपनी स्टडी, सेल्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में लगे हुए हैं। एंड देन ही आस्क्ड मी कि सर आप क्या करते हैं। मैंने बताया कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। सो ही गॉट वेरी एक्साइटेड। तो हम इस बारे में बात करने लगे। बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी लाइफ की शेयर करी, बहुत सारे चैलेंजेस। उन्होंने शादी नहीं की थी, ही वेंट इनटू ए रिलेशनशिप लास्ट ईयर, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। एंड समहाउ हमको बातें करते हुए बहुत पौन घंटे से 1 घंटा लगभग हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह के उगते सूरज की हल्की हल्की गर्माहट भी थी। इट वॉज ए ब्यूटिफुल एटमॉस्फेयर आउट देयर। आई डेंट फील लाइक गेटिंग अप, लेकिन मेरे को बार बार कॉल आ रहे थे घर से कि आप आओ, ब्रेकफास्ट के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। सो आई टुक लीव ऑफ हिम एंड मैं उठने लगा। सडनली मेरे मन में आया एंड आई सेट डाउन अगेन। एंड मैंने उनसे कहा, उनका नाम कृष्णा था, मैंने कहा कृष्णा शैल आई शेयर समथिंग विद यू। ही सेड यस सर। मैंने बोला इट्स हाई टाइम यू गॉट इनटू मेडिटेशन। एंड जैसे ही मैंने उनसे बात कही वो सडनली चौंक गए। बोला सर आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मेरे को समहाउ लगा कि मेरे को आपको ये मैसेज देना चाहिए। एंड सर बोला, वो कृष्णा बोले कि सर आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले 15 दिन में ये मैसेज मुझे 3rd टाइम मिल रहा है। एंड आई सेड वाओ इट्स ग्रेट एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि यूनिवर्स ने ये मैसेज देने के लिए मेरे को चुना। सो आई बिकेम ए कंड्यूट, आई बिकेम ए चैनल टू पास ऑन दिस मैसेज। एंड ये मेरी लाइफ में अक्सर होता है कि कई बारी मेरे को कोई मैसेज आना होता है तो किसी सॉन्ग के ज़रिए, किसी आदमी के ज़रिए, किसी व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो मेरे ज़रिए उसको मिल जाती है। दिस इज़ हाउ इंट्यूशन वर्क्स। दिस इज़ हाउ व्हेन यू आर अलाइंड विद योर इनर सेल्फ you become a partner with the universe. And as a consultant, as a coach, especially in the occult field, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत इंट्यूटिव हों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप हो, सेंसिटिव हो, क्योंकि हमारे सामने जो भी लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखी हैं और वो हमसे सॉल्यूशन चाहते हैं। तो एक सेंसिटिविटी के साथ में, एक संवेदनशील दिल के साथ में हम उनकी बातों को समझ पाएँ और उनको अच्छा सॉल्यूशन दे पाए। इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मेडिटेशन लाइन में आए और अपनी इंट्यूटिव पावर डेवलप करें। तो फ्रेंड्स, आई एम होपफुल कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहां आपने अपनी इनर वॉइस को सुना होगा और वो बिल्कुल सच निकली होगी। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए अपनी स्टोरी। वी वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट इट। एंड नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके जो आपके न्यूमरोलॉजी करियर से रिलेटेड हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकती है जो आपको हाईएस्ट रिजल्ट दे सकती है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एनरोल कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, किसी के साथ शेयर भी कर दो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।